संघर्ष संघर्ष जो कि कभी किस्मत में होता है, कभी हमारे द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिसकी वजह से बन जाता है। देखें, हो सकता है कि आपकी किस्मत में कोई चीज़ पाना लिखा हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन कितने संघर्षों के बाद आपको वो मिली है, कितने समय डिले देरी रुकावटों के बाद आपको वो मिली है, ये बात भी तो मायने रखती है। वो चीज़ आसानी से मिल जाती, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको कम उम्र में कम मेहनत में वो चीज़ मिली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आज बात कर रहा हूँ घड़ी के बारे में। आपके घर में आप घड़ी किस दिशा में कैसी रखते हैं और वैसे रखने की वजह से आपके ऊपर उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये मैं आपको आज बताने समझाने जा रहा हूँ। जो घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं दीवार पर लगने वाली घड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, दिशा तो दिशा है। अब इन जनरल सामान्यतः जो अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं, वैसे दिशाओं में ऐसा खास अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, लेकिन हर दिशाओं की अपनी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो जो एक शुभ दिशा इन जनरल मानी जाती है वो पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व जिसको ईशान दिशा हम लोग कहते हैं, हाँ, भगवान की दिशा हम कहते हैं। उत्तर दिशा ये कुबेर की दिशा कहलाती है। तो इन दिशाओं को बहुत अच्छी दिशा माना जाता है। हालांकि पश्चिम दिशा भी लाभ की दिशा होती है। पश्चिम मतलब वेस्ट जो है वो लाभ की दिशा होती है, तो ये भी दिशा अच्छी मानी जाती है। लेकिन इन जनरल जो दक्षिण दिशा होती है, साउथ को यम की दिशा कहा जाता है। यम की दिशा कहा जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा खराब माना जाता है। साउथ वेस्ट जिसको नैऋत्य कहते हैं हिंदी में, इसको राहु की दिशा कहते हैं, और राहु की दिशा कहते हैं इसलिए इस वजह से भी सामान्यतः इसको खराब कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि वास्तु करना, वास्तु में कैसा घर बनाना, हर दिशाओं का अपना एक महत्व है। तो कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन घड़ी कौन सी दिशा में आप लगा रहे हैं उसका आपके ऊपर गलत दिशा और सही दिशा जैसा प्रभाव होता है। जैसे यदि आपने घड़ी दक्षिण दिशा की यानी साउथ की वॉल पर लगाई, और वो दक्षिण साउथ मतलब साउथ ईस्ट भी हो सकता है, मिड साउथ भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, तो ये पूरी वॉल आपके लिए खराब होगी। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष की वॉल है, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की वॉल है, ये यम की वॉल है, ये अग्नि की वॉल है, आग की वॉल है। देखो, घड़ी जो है ना क्लॉकवाइज चलती है। ऑब्वियसली क्लॉकवाइज जो हम कहते हैं वो घड़ी से ही तो कहते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि क्लॉकवाइज घुमाना मतलब चढ़ाना। मैंने, यदि आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने नारियल घुमाने के बारे में बात की थी, कि जैसे किसी के ऊपर से नारियल घुमाते हैं ना, सर से पैर, पैर से सर, और उसे फिर विसर्जित कर देते हैं या कहीं रख देते हैं। तो मैंने ये बताया था कि क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं तो इससे वो चीज़ चढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब उस चीज़ को लीजिए कि क्लॉकवाइज मतलब भाई क्लॉक से ही तो क्लॉकवाइज बना। तो ये जब घूम रही है क्लॉकवाइज, घड़ी इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो क्या हो रहा है, वो जगह और एनर्जी से भर रही है और ज़्यादा वहाँ की एनर्जी प्रबल हो रही है। अब मैंने कहा कि दक्षिण यम की एनर्जी है, दक्षिण अग्नि की एनर्जी है, दक्षिण जो है वो राहु की, चूंकि संघर्ष की, या राहु नशा, गलत आदतें, इन सब की एनर्जी है। तो यदि यहाँ पर क्लॉक दिन भर घूमती रहेगी तो दिन भर, अब मैंने एक बार नारियल घुमाने से आपके ऊपर वो नारियल चढ़ेगा, तो यहाँ तो घड़ी हर मिनट घूम रही है, पूरा एक चक्कर हर मिनट में लगा रही है ना, सेकंड का कांटा तो हर मिनट घूम रहा है। हाँ, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, 24 घंटे घूम रहा है, पूरे महीने भर घूम रहा है। तो वहाँ की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब वहाँ की एनर्जी बहुत बढ़ गई तो फिर आपके साथ दिक्कतें शुरू होने लगेंगी। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बच्चे बुरी आदतों में फंस सकते हैं, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद होंगे, क्योंकि सर बिल्कुल भारी रहेगा, सर में अग्नि ही रहेगी। तो इस बात को आप समझिए कि दक्षिण की कोई भी, जहाँ साउथ आ गया, चाहे साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट, वहाँ पर आपको घड़ी नहीं लगाना है। एक बात। दूसरी बात ये कि नॉर्थ वेस्ट इसको वायव्य दिशा कहते हैं, और ये चिंता की दिशा होती है, अब भारी चिंतन की दिशा होती है। यहाँ पर भी यदि आप घड़ी लगाते हैं, ऑब्वियसली वो क्लॉक वाइज घूमेगी घड़ी, क्योंकि क्लॉक है वो। तो
चिंतन, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचारना, जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस की बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, वो स्थिति भी पैदा हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगाना है। इसके अलावा यदि आप बीचों बीच वेस्ट में घड़ी लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट से भी कई गुना बेहतर है कि आप या तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में घड़ी लगाएं। क्योंकि नॉर्थ जो है, या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये तीनों जो है शांति की दिशाएं हैं। देखो, नॉर्थ पैसा देता है, ईस्ट प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, लोगों से मिलाना जुलाना, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है भक्ति भी देता है, शांति भी देता है, कामों को बहुत आसान करता है, ओवरऑल भाग्य को मजबूत करता है। लेकिन इन तीनों दिशाएं शांत दिशा कहलाती है। तो जब शांत दिशाएं कहलाती है तो पहली बात तो घर में शांति रहेगी, क्योंकि वो दिशाएं जो है वो एक्टिवेट होते जा रही है, क्लॉकवाइज क्लॉक घूमते जा रही है। तो शांति तो एक्टिवेट हो ही जाएगी, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात ये कि उस दिशा में चूंकि घड़ी लगी हुई है तो उस दिशा की जो तत्व है उनको भी एक्टिवेट करेगी। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ जो है वो धन, पैसों को रिप्रेजेंट करता है ना, अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अपॉर्चुनिटीज एक्टिवेट होती जाएंगी, अच्छी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कस्टमर्स बहुत सारे आएंगे, जॉब चेंज करना है कर पाएंगे, पैसा आएगा। ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, शांति तो एक्टिवेट हो गई, लेकिन प्रतिष्ठा बन रही है, लोगों से मिलना जुलना बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट करेंगे तो भी शांति बन रही है, अध्यात्म और ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो रहे हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, भाग्य वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई साउथ ईस्ट भी तो धन की दिशा कही जाती है, तो वहाँ पर यदि घड़ी लगा ले तो धन तो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, मानता हूँ मैं इस बात, क्योंकि साउथ ईस्ट में यदि धन लगा लिया, घड़ी लगा ली तो धन बढ़ेगा। लेकिन साउथ ईस्ट अग्नि का जोन भी है, घर में अग्नि भी बढ़ेगी, मतलब रिश्ते खराब भी होंगे ना। फिर भाई दिमाग में अग्नि बढ़ गई तो सबके दिमाग में अग्नि है तो क्या होगा, मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा, तो रिश्ते खराब होंगे ना। तो धन बढ़ा करके रिश्ते खराब करने का क्या मतलब है? हाँ, आप हो सकता है आप बोले दक्षिण दिशा तो पराक्रम की दिशा भी, क्योंकि मंगल की दिशा है, तो पराक्रम भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा पराक्रम, आप बाहर हो सकता है पराक्रमी हो जाए। लेकिन फिर वही बात हो गई कि घर में भी पराक्रम का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सभी पराक्रमी हो गए घर में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, इस वजह से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, घर टूट रहा है। तो देखो, हमको सारी चीज़ों को लेके चलना है ना। पहले तो घर में यदि आप आ रहे तो शांति की ज़रूरत है ना आपको, तो पहली बात तो शांति चाहिए। फिर दूसरी बात जो है वो और भी चीज़ें जो उन दिशाओं की एक्टिवेट करने की चीज़ें वो एक्टिवेट हो जाए तो और अच्छी बात। तो इस वजह से घड़ी, हाँ, वेस्ट लाभ की दिशा है तो वेस्ट में भी घड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो वॉल है वो है, तो यहाँ घड़ी लगाएं। अच्छा, अभी से एक बात का भी ध्यान रखें कि नॉर्थ का कलर क्या है। तो नॉर्थ का कलर है ब्लू या फिर ब्लैक, जल की दिशा है ना, तो घड़ी का कलर भी ब्लू या ब्लैक हो। वाइट चलेगा, ऑफ वाइट चलेगा, लेकिन इसके अलावा रेड, येलो, ऑरेंज या इस फैमिली का कोई मिलता जुलता कलर ना हो। नॉर्थ ईस्ट में भी यदि वाटरी पानी का कलर, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन भी चलेगा। इवन नॉर्थ में भी ग्रीन चलता है, या वाइट, ऑफ वाइट चलेगा नॉर्थ ईस्ट में। वहीं पर ईस्ट में यदि ग्रीन कलर की घड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्ट एकदम वाइट नहीं चलेगी, ऑफ वाइट यदि घड़ी हो तो चलेगी। ब्लू भी चलती है, लेकिन ग्रीन कलर की घड़ी यदि आप ईस्ट में लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। वेस्ट में वाइट कलर की घड़ी, ऑफ वाइट कलर की घड़ी आप लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा आप अपने घर को करें। अच्छा, अब अगली बात ये कि आप जो घड़ी लगाते हैं दीवारों पर, उससे तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर असर पड़ता है, लेकिन आप जो हाथ में घड़ी पहनते हैं इस पर भी असर पड़ता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो एक और नया वीडियो मैं बना करके आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।